हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 5 जून 2021 और 5 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर वैद्रिक अमोद। ये केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोद को 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 2 जून 2021 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के 149वें सत्र के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। श्री अमोद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है, जिन्होंने 2 जून 2021 को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। डॉक्टर वर्धन 2021 तक WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने रहेंगे। अध्यक्ष का पद क्षेत्रीय समूह के बीच 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर होता है। अब ये केन्या के हैं, तो बात केन्या की तो ये एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है और केन्या की कैपिटल नैरोबी है और वहाँ की करेंसी नैरोबियन सीलिंग्स है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उरू केन्याटा हैं। अब ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तो बात WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अब ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में जो हेड हैं वो टेड्रस अडनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। यह सतत विकास को बढ़ावा देने के माध्यम साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बच्चों युवाओं के लिए शिक्षा को मजबूत करना, बीमारी को रोकना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सही पूर्णता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना तथा सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इजराइल के। ये अभी इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये वयोवृद्ध इजरायली राजनेता इसाक हर्जोग को 2021 के लिए 120 सदस्यों के सदस्यीय चुनाव के दौरान 1 जून 2021 को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये 60 वर्षीय हर्जोग 9 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से पदभार ग्रहण करने वाले इजराइल के 11वें राष्ट्रपति होंगे। ये 11वें थे तो 10वें थे वो रूबेन लिवियन, इन्हीं का स्थान लेंगे, जो 7 साल के कार्यकाल के बाद जुलाई 2021 में अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। अब बात इजराइल की है, तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू हैं और इजरायली करेंसी जो है वो इजरायली शकेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है? यह हर साल 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार हुए बच्चों को होने वाले दर्द को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन का इतिहास जो है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सभा ने इजराइल में हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीन और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन मनाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख डिप्टी चीफ कौन बने हैं? ये रवनीत सिंह, ये अभी वाइस एडमिरल रवनीत सिंह
अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक धारक ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने वाइस एडमिरल MS पवार एक परम विशिष्ट सेवा पदक धारक का स्थान लिया है, जो 31 मई को सेनानी व्रत हुए हैं। अब बात इंडियन आर्मी नेवी की है, तो इसके जो चीफ ऑफ नावल स्टाफ हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है? चीन ने भी 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। चीन ने 1900 दशक के आखिर में तेजी से बढ़ती जनसंख्या दर को धीमा करने के लिए एक बच्चा पैदा करने की नीति की शुरुआत की थी। इसके बाद देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और वर्कफोर्स घटने के डर से 2016 में इसे बदलकर 2 बच्चा पैदा करने की अनुमति दे दी थी। फिर भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलने पर चीन की सरकार ने एक बार फिर इस नीति को बदलकर 3 बच्चों की अनुमति दे दी है। अब बात चाइना की है, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, और अभी हाल ही में चाइना को एक मंगल मिशन में एक बड़ी कामयाबी मिली है। जो चुरोंग रोवर था वो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ SS 2003 से 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये सलमान रुश्दी हैं। ये है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ SS 2003 एंड 2020। ये जो सलमान रुश्दी हैं ये भारतीय मूल के एक ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी श्याम को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आइसलैंड। अभी इन्हें बी श्याम को आइसलैंड देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात आइसलैंड की है, तो आइसलैंड जो यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक कंट्री है। यहाँ की जो कैपिटल है वो रेकजाविक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो आइसलैंडिक कोरोना है। ये कोरोना वो कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है, ये यहाँ की करेंसी कोरोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? ये -7.3। अभी 7.3 की भारत की GDP में गिरावट दर्ज करी गई है। हाल ही में अभी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उन्होंने 7.7% की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार कमांड के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अजय सिंह। ये हैं अजय सिंह, जिन्होंने अभी अंडमान और निकोबार कमांड के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।